देख लिया तुमने, मैंने तुमको ज्यादा इंतजार नहीं करवाया आजाद शादुलो। क्या चाहती हो मुझसे? मैं नहीं, असल में तो तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, तुम्हारा मुस्तकबिल। इसका मतलब जानते हो? तुम्हें गुस्से में आकर मेरी हवेली में इस तरह अपनी गन नहीं फेंकना चाहिए थी। मेरे पास वक्त नहीं है, साफ साफ कहो जो कहना है। मैं ज्यादा देर तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी वही कह रही हूं। अपने कानों को खोल के मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पास तुम्हारी एक गन मौजूद है जिस पर तुम्हारे हाथों के निशानात मौजूद हैं। तुमने सोचा है अगर मैं उस गन से रयान के ऊपर गोली चलवा दूं तो सोचो उसको कत्ल करने का इल्जाम किसके ऊपर जाएगा? मैंने सोचा हुआ है, सबको लगेगा कि आजाद ने अपने इश्क में नाकामी के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। तुम्हें जेल में भेज देंगे और रयान को दफन कर देंगे। 1-2 दिन तो सभी लोग बात करेंगे, उसके बाद तुम जेल में और रयान मिट्टी में सड़ती रहेगी। अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे मारोगे? अच्छा तो फिर मार के दिखाओ। मुझे मार के कोई फायदा नहीं होगा। तुम रयान की जान कैसे बचा पाओगे फिर? तुम ये नहीं कर सकती। चलो देखते हैं फिर। मुझे मारो और मेरे आदमी उसी गन से रयान को मौत के घाट उतार देंगे। अरे, मुझे लगता है तुम्हें इस मामले से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा सिवाय मेरे कत्ल के। रयान भी मारी जाएगी यकीनन। आफरीन। तो शादुलों में कोई ऐसा भी मौजूद है जिसके पास थोड़ी सी अकल मौजूद है? क्या चाहती हो मुझसे? यहां से जाना होगा तुम्हें। आज से तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूंगी। अगर तुम रयान को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करवाना चाहूंगी। यहां तक कि अगर मैं तुम्हारी आंखों में देख के झूठ भी बोल रही हूं तो तुम्हें यही कहना है कि आप सच कह रही हैं। अजीजा असलान बे, आप बिल्कुल सच कह रही हैं। जरूरत पड़े तो कसम भी खा लेना। अगर ऐसा नहीं किया तो जानते हो क्या होगा। अब मैं तुम्हें जल्दी से वो सब कुछ बताती हूँ कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो उसके नतीजे में तुम्हें क्या भुगतना होगा।